भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। चुनाव नहीं प्रतिष्ठा मानते हुए दोनों ही पार्टियों ने पूरी दमदारी और पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी ताकतों का दुरुपयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का आप क्षेत्र में घूम रही हैं? मैं समझती हूँ कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, पर कहीं कहीं पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो उनके रिश्तेदार और परिवार हैं, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डलाने में सक्षम हो रहे हैं। मतदाता जा रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों को भगाया जा रहा है इस तरह हमें, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों की साजिश है, कहीं ना कहीं जहाँ मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की इन लोगों की साजिश है, और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने की इन लोगों की साजिश है। तो मैं समझती हूँ सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक साथ आ गए हैं और वोट करने जा रहे हैं। और इस बार तीसरे चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं एक तरफ संविधान के रक्षक हैं, दूसरे तरफ संविधान के भक्षक हैं। मैंने भी यही बात बोली है कि जहां हमें ये लोकतंत्र, संविधान और परिवर्तन लाने की जो लड़ाई है, तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बदलाव की तरफ पूरा देश कदम आगे बढ़ा रहा है। कई जगह देखा गया है कि जो सपा के हैं उनका बस्ता फेंक दिया गया है और उन लोगों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा, रास्ते से लौटा दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि बौखलाहट में कहीं ना कहीं, क्योंकि बम्पर जीत होने जा रही है इस मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की और आसपास के क्षेत्रों में भी, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट का प्रतीक है। ये चीजें जो कर रहे हैं, हरकतें जो कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। क्या लग रहा है? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर चर्चा चल रही थी। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ये लोग केवल वो कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, इनको कोई राम पूजा से कोई मतलब नहीं रहता, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ क्योंकि जो भी राम को मानता होगा, तो मेरा ये सोचना है कि वो सबको सम्मान देने का काम करता होगा, कहीं ना कहीं मुद्दे सबको न्याय देने की बात करता होगा, जो भी भगवान राम को मानते हैं, और उनके हृदय में करुणा का भाव होगा। लेकिन ये लोग बहुत ही अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और ये खाली नाम का प्रयोग करके वोट बटोरने की राजनीति का जो प्रयोग हो रहा है। मैं समझती हूँ आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी महंगाई है, आज रुपया लगातार मार्केट में गिर रहा है, इंटरनेशनल। आज हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है
वो लगातार बढ़ रहा है। और जहाँ ये कुछ पूंजीपतियों की सहायता कर रहे हैं, वहीं आज हमारा किसान मर रहा है, आज परेशान है। तो मैं समझती हूँ ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमारे रक्षा, हमारे अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। लगता नहीं कि इस बार चुनाव में मुद्दे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? लगातार जब जब चुनाव आए हैं 2014 से, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, मुद्दों से भटकाने की बात लगातार ये सरकार करती आई है। लेकिन आज क्योंकि सभी वर्ग और सभी समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी पे दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कोई समाज और कोई वर्ग बच नहीं रहा है इससे। तो मैं समझती हूँ लोग बदलाव के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इस बार बदलाव की राजनीति के लिए वोट करने जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। आपकी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया। आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है। ये चुनाव जहां मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश जी, भाजपा कह रही है कि पोलराइज